नमस्कार। आप हो इकबाल टीवी के साथ और हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हैं जो आधी सदी से भी ज़्यादा फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं और आज तक वो जो सफ़र है उनका वो जारी है। एक ऐसे परिवार से जिसमें कोई भी फोटोग्राफी लाइन में नहीं था, एक डॉक्टर परिवार था। मेरा ख्याल हर डॉक्टर चाहता है कि उनके बच्चे उसी लाइन में जाए, लेकिन उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया और ये इस लाइन में पूरे ना केवल हरियाणा में, हिसार में, बल्कि इन्होंने अपना एक अच्छा नाम पूरे इस फील्ड में बनाया। और हमारे साथ हैं, आप नाम से ही आपको पता लग जाएगा, अशोक मोनालिसा। नमस्कार सर। नमस्कार। और कैसे हो सर? फिलहाल ठीक हूँ मैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है, जब आपके परिवार में कोई नहीं था इस लाइन में, तो आप कैसे आए, कैसे आपको फोटोग्राफी? आपने जैसा कि बताया अभी, मेरे परिवार में सारे डॉक्टर थे और मैं ही अकेला। मेरे को भी घर वालों ने डॉक्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। मुझे साहित्य में बड़ी रुचि थी, फोटोग्राफी में बड़ी रुचि थी स्कूल के अंदर, और स्कूल से ही मैंने अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट की थी। स्कूल के अंदर जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरसा में, तो मैंने फोटोग्राफी क्लब की स्थापना की। वहाँ से जब निकल के आया कॉलेज के अंदर, नेशनल कॉलेज सिरसा के अंदर, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ भी मैं कॉलेज के अंदर अपने शौक या फोटोग्राफी करता था। कैमरा मैंने घर से चोरी छिपे खरीद लिया था और मैं फोटोग्राफी करता था। बाद के अंदर हिसार आने के बाद, जब मैं हिसार आया तो एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपना कैरियर मैंने स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के बाद। और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के बाद 1974 के अंदर मुझे मौका मिला, मैंने हिसार के परिजा चौक पे जगह मुझे मिल गई और मुझे फोटोग्राफी करने का मौका मिला। कौन सा सन था ये? सन 1974 की बात है ये। 1974, ठीक। हाँ जी, 1974 में मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी को अपना कैरियर बनाया। तो जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की तो उस समय सारे शहर के अंदर ये दूसरे कैमरे चलते थे, बॉक्स कैमरा जिसे कहते हैं, जिसमें 2 लेंस लगे होते थे ऊपर नीचे। एक लेंस व्यू फाइंडर के साथ होता, व्यू देखने के लिए, और दूसरा जो है वो प्रिंट करने के लिए काम आता था। लेकिन मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट की वो 35 mm के कैमरे से स्टार्ट की। 35 mm का कैमरा हिसार के अंदर सबसे पहले मैंने ही इंट्रोड्यूस किया और मैंने उससे फोटोग्राफी स्टार्ट की। तो ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था, उससे कैसे? उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था। 35 mm के कैमरे के अंदर हम ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्म डालते थे और ब्लैक एंड व्हाइट ही हम प्रिंट बनाते थे और ब्लैक एंड व्हाइट ही हम खींचते थे। कलर फोटोग्राफी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हम कलर फोटोग्राफी हाथ से करते थे। जैसे स्टूडियो में किसी की फोटो खींच ली है तो उसको हाथ से कलर करते थे, उसके कपड़ों को, उसके चेहरे को, उसके लिपस्टिक में या मिथा में बिंदी लगानी है या कपड़ों को कलर करना है, वो हाथ से हम कलर करते थे। एक वो ज़माना था। लेकिन धीरे धीरे साइंस ने बड़ी तरक्की की, हमारे पास कलर फिल्में आनी शुरू हो गई। कब शुरू हुआ ये कलर का? ये 1980 के आसपास की बात है। 1980 के आसपास कलर फोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की। कलर फोटोग्राफी का मतलब उस 35 mm के कैमरे के अंदर कलर रील डाल करके फोटो खींचते थे। शुरू के अंदर लोग बड़े संकुचित विचारों के थे, सोचते थे यार नहीं रहेगी, मत खींची यार, महंगी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेरे पास 2 कैमरे, गले में 2 कैमरे लटका के रखता था मैं। एक में ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्म होती थी, एक में कलर की फिल्म होती थी। और कलर की फिल्म से एक शादी में गया हूँ जैसे, तो उसकी 4-5 फोटो जयमाला की या इम्पोर्टेंट फोटो खींच दी। और उसके साथ साथ फिर मैंने दूसरी शादी में, फिर तीसरी शादी में, 2-3 शादियों में मिला करके एक रील पूरी होती थी। उन दिनों यहाँ प्रोसेसिंग का भी सिस्टम नहीं होता था, तो उसके लिए बेंगलोर या दिल्ली हमें रील भेजनी पड़ती थी, वहाँ से प्रिंट बन के आते थे। तो ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन शुरुआत मैंने की उसके। तो वीडियो का जमाना फिर कब आया? उसके बाद जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की तो ये भी मैं थोड़ा गर्व से भी कह सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य भी है कि हिसार में सबसे पहला वीडियो कैमरा मैं लेकर आया। 1982 में मैं सिंगापुर जाने का मुझे मौका मिला। सिंगापुर से मैं एक VCR लेकर आया था और VCR लेकर आया था तो लोगों में बड़ा क्रेज था कि इस तरह जो है VCR आता है, उसमें फिल्म दिखाई जाती थी। हिसार के अंदर सबसे पहले VCR को कमर्शलाइज करने वाला मैं हूँ, आप ये कह सकते हो। मैं जब VCR लेके आया सिंगापुर से 1982 में, तो मुझे 1-2 दोस्तों ने कहा इसमें फिल्म देखते हैं क्या? मैं कहा इसमें फिल्म देखते हैं क्या, हमें दिखा दिया कर। मैंने कहा तो बड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा, ज़रा मांगेगा। तो मैंने उसका किराया रख दिया, फिक्स कर दिया, तो भाई 300 रुपये लगेंगे। उस ज़माने में 300 रुपये लगेंगे और देख ले बेशक। तो कुछ लोग बल्कि उनको इतना पसंद आया कि जो फिल्में थिएटर के अंदर हम 2 साल 3 साल के बाद देख पाएंगे,
वो वीसीआर के माध्यम से उन्होंने लेटेस्ट फिल्में देखनी शुरू कर दी और वो लोगों को इतना पॉपुलर हुआ कि ये मेरा जो प्रयोग था, उन लोगों जो शहर के लोग थे उन्होंने ये प्रयोग को अपनाया और कमर्शलाइज किया। और उसी के साथ साथ जब मैं ये देखा कि भी तो बड़ा टाइम बड़ा खर्च होता है, मेरी फोटोग्राफी मर्दा होता है, तो फिर मैंने वीडियो कैमरा खरीदा। और वीडियो कैमरा सबसे पहला हिसार के अंदर वीडियो कैमरे को इंट्रोड्यूस करने वाला मैं हूँ। और वीडियो कैमरा जब लेके आया तो लोग फिर हेजिटेट करते थे, कहते यार फिर तो तुम फिल्म दिखाने के लिए 300 रुपये लेगा, अभी वीडियो फिल्म क्या करेगा बना के, हमें इतनी बनानी। मैंने कहा कि आने वाले, मैं सिंगापुर गया था, वहाँ घर घर के अंदर VCR है, घर घर के अंदर लोग इससे फिल्म देखते हैं और थोड़े दिनों के अंदर यहाँ भी पॉपुलर हो जाएगी। फिल्म दोबारा नहीं बनेगी, आपके घर में शादी विवाह का मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर फिल्म बनी हुई होगी तो आप घर में जब चाहो देख पाओगे उसको। तो याद आपको पहली शादी की कवरेज फिल्म कब बनाई, किसकी बनाई? सबसे पहली शादी की मेरे को याद है कि यहाँ पर एक वेलकम पैलेस है टावला चौक के ऊपर, सुभाष आहूजा का था। ठीक है। तो उसने सबसे पहले वहाँ स्टार्ट किया था कि भी शादियों के अंदर, जैसे आजकल लोग मैरिज पैलेस बन गए हैं, मैरिज पैलेस टाइप के अंदर उसने स्टार्ट किया था कि लोगों की रिंग सेरेमनी या छोटे मोटे फंक्शन है तो यहाँ के कर सकते हैं। तो सुभाष आहूजा की सिस्टर की शादी थी, तो मुझे याद है कि मैंने उसकी सिस्टर की शादी की जब फोटोग्राफी की तो कहने लगा कि यार तू फिर मांगेगा 300 रुपये मांगेगा। मैं कहनी आने वाले समय में तेरे पास कैमरे VCR घर घर हो जाएंगे, शादी की दोबारा नहीं होगी। तो मैंने सबसे पहली वीडियो फिल्म उसकी सिस्टर की शादी की बनाई थी और उसके बाद धीरे धीरे बड़े पॉपुलराइज हो गई। मुझे राजस्थान में गंगानगर तक, पंजाब में दूर संगरूर वगैरह तक, दूर दूर तक लोग मुझे बुक करके ले जाते थे वीडियो फिल्म बनवाने के लिए। इसके बाद जैसे आजकल देखते हैं, आजकल बहुत सा मतलब इसमें चेंज हुआ है, मतलब इसमें ड्रोन भी आ गया, ये भी आ गया, बड़ा कॉस्टली भी हो गया। तो आज की दृष्टि पहले और आज में कितना फर्क हो गया यहाँ फोटोग्राफी की तौर से? फोटोग्राफी की विधा में पहले के मुकाबले में बहुत फर्क आया है। जिस तरह पहले ब्लैक एंड व्हाइट की फोटोग्राफी हमने स्टार्ट की, ब्लैक एंड व्हाइट के बाद कलर फोटोग्राफी स्टार्ट की, कलर के बाद फिर वीडियोग्राफी स्टार्ट की। तो ये सारी विधाएं परिवर्तन है, विधाओं में परिवर्तन है। जैसे शादी विवाह के अंदर पहले हम 2 ही आदमी होते थे, एक स्टिल फोटो खींच रहा है, एक वीडियो बना रहा है, 2 आदमी पूरी मैरिज कवर करते थे। अब शादियों के अंदर एक शादी के अंदर 3-3 दिन तक अलग अलग इवेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं। और बहुत ज़्यादा इवेंट होने से फिर हमें अपने फोटोग्राफी के ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। एक शादी के अंदर 2 से अधिक 5, 7, 10, 15, 20 आदमियों तक का हम ग्रुप बनाते हैं ताकि उस मैरिज की अच्छी तरह कवरेज हो सके। अच्छा, कैमरे जैसे 35mm के पहले रील वाले कैमरे होते थे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि रील वाले कैमरे से हम डिजिटल कैमरे पे आ गए, जिसमें रील की जरूरत नहीं है। पहले हम एक रील डालते थे कैमरे में, तब सोचते थे 30 हो गई है, 35 हो गई है, कितनी फोटो खींचनी है, तो हम कंजूसी करते थे। और जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो अब कंजूसी की जरूरत नहीं है, एक बार एक चिप डाल दी, खड़ा कर खींचते हैं। एक शादी में मुझे नहीं पता लगता कि कितनी फोटो खींची, 1000 भी हो जाती है, 2000 भी हो जाती है, 5000 भी फोटो जाती है, बाद में फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, इसी तरह डिजिटल कैमरों के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले जो डिजिटल कैमरे होते थे उनके अंदर ये इतने सेंसिटिव कैमरे नहीं होते थे, उनमें लाइटें लगानी पड़ती थी तब जाकर के वो फोटोग्राफी हो पाती थी। और अब इतने सेंसिटिव कैमरे हो गए हैं कि अवेलेबल लाइट के अंदर ट्यूब लाइट भी है तो भी हम उसके अंदर फोटोग्राफी हम कर सकते हैं, ट्यूब लाइट के अंदर। इतने सेंसिटिव कैमरे हो गए हैं। और साथ के अंदर फिर आजकल ड्रोन फोटोग्राफी भी स्टार्ट हो गई है। एक शादी विवाह की कवरेज करनी है, ऊपर से हाई एंगल से कवरेज करनी है, किस एंगल से कवरेज करनी है, तो उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग कैमरे, अलग अलग लाइटिंग इंतजाम हो गया हमारे पास। पहले इतना लाइटिंग इंतजाम नहीं होता था। तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि डिजिटल होने के बाद हमारे पास जो लाइटिंग हो गई है उसके अंदर तारों की भी जरूरत नहीं है। पहले तारों से कनेक्शन करते थे, लाइट लगाइए उसके साथ तार लगाइए, उसके साथ तार लगाइए। अब डिजिटल आने के बाद हमें दूर से ही हम तो लाइटें लगा देते हैं और रिमोट से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। गुप्ता जी, फोटोग्राफी से आप प्रेस फोटोग्राफी की तरफ गए। भास्कर में आपने एज ए प्रेस फोटोग्राफर काम किया और बड़ा अच्छा काम आपका सराहा गया। तो ये सफर आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया सफर रहा। फोटोग्राफी की ये भी विधा है। फोटोग्राफी की अनेक विधाएं हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, नेचर की फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो उसी तरह एक ये भी विधा है प्रेस फोटोग्राफी की। प्रेस जर्नलिज्म एक अलग ही फील्ड है, लेकिन ये एक अलग विधा है ये। और प्रेस फोटोग्राफी का अनुभव मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। जब मैं एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर हिसार के अंदर स्थापित था तो हिसार के अंदर जब सबसे पहले भास्कर आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो उनको एक फोटोग्राफर की जरूरत थी। तो मुझे याद है आज भी कि बाकी सब लोग तो वैसे डायरेक्ट भर्ती हुए थे, लेकिन मैं बड़ा जोखिम वाला काम है, इसके अंदर जोखिम बहुत है। प्रेस फोटोग्राफी में लेखन कार्य जो आपने रिपोर्टिंग करता है
वो तो एक घर बैठे भी रिपोर्टिंग कर सकता है या दूर खड़ा होकर भी रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन प्रेस फोटोग्राफर को हर घटना दुर्घटना का साक्षी बनना पड़ता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है। मुझे याद है कि अनेक जगहों पर जहाँ पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उनके बीच में जाकर के हमें अच्छे शॉट्स लेके आने पड़ते हैं प्रेस फोटोग्राफी के लिए, ताकि एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों के बराबर मैसेज दे सके। इसके अलावा गुप्ता जी, आपने देश भर में जितने भी मेले लगते रहे उसमें भी आपने बहुत बड़ी ये भी एक कवरेज किया, और जिसको ट्रैवलर फोटोग्राफी आपके भाषा में कहते हैं, तो उसका कैसा सफर है? बहुत अच्छा सफर है, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। और ये भी एक मेरा एक अलग जुनून रहा है जिंदगी में, और अभी तक जारी है वो जुनून, कि कैमरे को गले में लटकाकर मैंने पूरे भारत के कम से कम 3 चक्कर लगाए हैं। और भारत के अंदर हर प्रांत के अंदर जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, शहर हैं, मेले हैं, तो उन सब की मैंने कवरेज किया है। कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक, और जैसलमेर के टिब्बो से लेकर अंडमान निकोबार तक मैंने कोशिश की है कि मैं इन सब दृश्यों को, सब चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करूँ, और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये जुनून है ये, और जुनून जब तक जिंदा रहूँगा तब तक ये बना रहेगा। एक जुनून है। और आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे अच्छी फोटो क्या क्लिक हुआ आपसे? आपको लग रहा है मेरी बहुत सी फोटो, मैं तो नहीं कह सकता कि मेरी सबसे अच्छी फोटो कौन सी है। मुझे तो जितनी फोटो खींचता हूँ मैं सारी अच्छी लगती हैं। मेरे पास कम से कम 3 लाख फोटोग्राफ्स का मेरे पास अच्छा कलेक्शन है, जो कि भारत भ्रमण के दौरान खींचता रहता हूँ। एक बार ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास एक फ़ोन आता है और मुझे कहा गया कि एक फोटोग्राफ आपकी, मैंने उसे यूट्यूब पर डाल रखी थी, कि वो फोटोग्राफ हमें चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑस्ट्रेलिया से कोई आदमी फ़ोन कर रहा है, और उसके अंदर राजस्थान के एक मेले की फोटोग्राफ थी जो उनको चाहिए थी। तो मुझे खुशी हुई इस बात को कि वहाँ के लोगों ने मुझे मेरी फोटोग्राफ को देखा है और पसंद किया है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कितने पैसे मिलेंगे इस काम के लिए, इस फोटोग्राफ के लिए। मुझे थोड़ा सा लालच आ गया, मेरी फोटो ने चढ़ाई है तो पैसे भी मिल सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने मेरे से फ़ोन किया था तो उसने ये बात कही कि भी हम एक टूरिज्म का वो, कि एक आदमी ने मेरी फ़ोटो पसंद की है, पैसे नहीं आए कोई बात नहीं। तो बाद में उसने मेरे वो फोटोग्राफ वो भेजी भी मेरे को, और मुझे इस बात की खुशी आज तक कि भी उन्होंने इंडिया के अंदर फ़ोटो जो सिलेक्ट की वो मेरी फ़ोटो सिलेक्ट की, और वहाँ उन्होंने ब्रोशर में फ़ोटो लगाई। कई एग्जीबिशन भी लगाई आपने? मैं अब तक 12-13 एग्जीबिशन लगा चुका हूँ फोटोग्राफ की, और सबसे पहले एग्जीबिशन में लगाई थी यहाँ रेड क्रॉस भवन में। उन दिनों हमारे SP होते थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उनका, तो वो उन दिनों मैंने लगाई थी। उसके बाद मैंने अब तक 14 के करीब मैंने अपनी एग्जीबिशन लगा चुका हूँ। मैं एक बार लेह लद्दाख गया था, तो वो मैंने सुशीला भवन में एग्जीबिशन लगाई थी, उसकी सर्वोदय भवन में लगाई थी मैंने उसकी एग्जीबिशन। तो फूलिया जी उन दिनों कमिश्नर होते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एक बार मैंने यूनिवर्सिटी में लगाई थी, तो उसमें सुषमा स्वराज होती थी हमारे मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एक बार स्टेडियम के अंदर, महावीर स्टेडियम में एग्जीबिशन लगाई थी, ओम प्रकाश चौटाला जी उन दिनों मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो मेरे को एक शौक होता था कि भी मेरी फोटो लोग देखें। अब तो खैर गूगल आ गया है, फेसबुक आ गया है, तो अब तो अपनी फोटो में रोज ही दिखाता रहता हूँ लोगों को, लोग देखते भी रहते हैं अभी लोग क्या कर रहे हैं, कैसी फोटोग्राफी कर रहे हैं। एक जो नए फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं या जिस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश है? बनना चाहिए, प्रोफेशनली ठीक है, घर परिवार चल जाता है, क्या है? फोटोग्राफी सबसे पहली बात यह है कि जुनून से सीखी जाती है, किसी के सिखाने से नहीं सीखी जाती। मुझे भी किसी ने फोटोग्राफी सिखाई नहीं थी, नहीं मेरा फोटोग्राफी में कोई गुरु है, ठीक है। जुनून था, एक लड़के को जुनून था कुछ सीखने का, तो उसको छुप करके, पेड़ों के पीछे छुप करके भी उसने तीर कमान चलाना सीखा, और वो अर्जुन से भी ज़्यादा होशियार बन गया। तो फोटोग्राफी सीखने के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक आदमी के भीतर शौक जुनून की हद तक होना चाहिए। अगर शौक जुनून की हद तक है तो वो आदमी, अब तो सीखने के बहुत मौके हैं, हमारे ज़माने में तो सीखने का कहीं कोई मौका ही नहीं होता था, किसी दूसरे की फोटोग्राफ हम देख ही नहीं पाते थे। अब तो आप गूगल पर जाइए, लाखों फोटोग्राफ हैं, देख सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये पेइंग भी है। अगर आप फोटोग्राफी के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसमें बहुत पैसा है। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, मार्केटिंग करने का तरीका होना चाहिए, बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा है। तो जैसे आपने अपने बच्चों को भी इस फील्ड में लगाया, तो उन्होंने नहीं कोई विरोध किया कि हमें कुछ और बनना, जैसे आप विरोध करके आए? नहीं, मैंने किसी को विरोध नहीं करता। आदमी का जुनून होना चाहिए,
अगर मान लो मैंने अगर फोटोग्राफी स्टार्ट की तो मुझे घर वालों ने रोका नहीं है कि भी आपने क्यों स्टार्ट किया। हालांकि ये मेरे फैमिली के लेवल का काम नहीं था कि भी इस लेवल फोटोग्राफी के जो व्यवसाय को इतना ज़्यादा वो नहीं माना जाता। हाँ, तो लेकिन फिर भी अब मेरे बच्चों को अगर मान लो शौक है फोटोग्राफी करने का या मेरा व्यवसाय है, चलता हुआ व्यवसाय है, और चलता हुआ व्यवसाय अगर उनको मिल रहा है और शौक भी है तो अच्छा है, करें। बिल्कुल सोने में सुहागे वाली बात है। अभी मेरा पोता है जिसको भी फोटोग्राफी का शौक है, ये भी शादियों में वगैरह में अपने फादर के साथ कैमरा लेके निकल जाता है, ये भी अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी करता है। ठीक है गुप्ता जी, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।